हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। तो बेटे, नाइन्थ के कोर्स में जो कोर्स बी है उसमें एक टॉपिक है विराम चिन्ह। वैसे तो हम लोग जब से व्याकरण हमने पढ़ने शुरू किए बच्चों ने, तब से विराम चिन्हों का ज्ञान है। लेकिन कोई कोई विराम चिन्ह ऐसे होते हैं जिसको हमें बहुत ध्यान से प्रयोग करना होता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो अब उनकी पहचान करने के लिए आपके सीबीएसई का जब पेपर आता है तो उसमें ये प्रश्न आता है कि विराम चिन्ह लगाइए, विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो इन्हीं सब की पहचान करने के लिए आज हम ये टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो देख लेते हैं। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह। जैसे हमें बात करते करते कहीं रुकना है, हमें खुशी हो रही है तो हम वाक्य से जता रहे हैं, तो जब हम अपनी खुशी जताएंगे, लिखकर जताएंगे, तो उसका चिन्ह भी लगाएंगे। ठीक है, कहीं रुकना है, कहीं दो शब्दों को एक साथ बोलना है, कहीं दो वाक्यों को एक साथ बोलना है, तो इन सब के बीच में जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। नंबर एक, पूर्ण विराम। बहुत ही नॉर्मल है, हम सब जानते हैं। जब हम अपनी बात पूरी कह चुके होते हैं, जब बात खत्म हो जाती है, तो हम वहां पर लगाते हैं विराम चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, देखिए, ये पूर्ण विराम। ठीक हो गया। अब अर्ध विराम। अर्ध विराम होता है बेटे, जैसे मुख्य अतिथि आ गए हैं, ये बात हमने बोल दी, लेकिन हमने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। हमने थोड़ा सा विराम लिया बीच में, फिर बोला वह शीघ्र चले जाएंगे। देखिए, उन्होंने मुख्य अतिथि के बारे में ये तो बोल दिया कि वो आ गए, और उसके बाद वो कुछ बोलना चाहते थे। क्या बोलना चाहते थे? कि वो जल्दी ही चले जाएंगे। शीघ्र यानी जल्दी। तो उन्होंने बीच में क्या लगाया? ये अर्ध विराम लगाया। अर्ध विराम कहते हैं एक वाक्य को बोलकर रुक गए और उसी वाक्य को कंप्लीट, उसी वाक्य से रिलेटेड आगे हमने कुछ बोला और फिर अपने पूरा वाक्य कंप्लीट कर दिया, तो हमने बीच में लगाया अर्ध विराम। ठीक है। अब आती है बारी अल्प विराम। अल्प विराम क्या होते हैं? अल्प विराम होते हैं, जैसे मान लो मैंने बहुत सारे शब्द एक साथ बोलने। शब्द इन द सेंस, अगर मैं कहूँ कि नोटबुक, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल, मतलब जिसे कहते हैं पानी की बोतल, ये जो भी कुछ चीजें बहुत सारी एक साथ बोलनी है, तो एक साथ लिखते समय बोल तो हम रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं? रुक रुक कर बोल रहे हैं। अगर देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए, स्क्रीन पर दिया राकेश, मोहन, शीतल। देखिए, मैं जब बोल रही हूँ तो आपने देखा हो कि मैं ऐसे नहीं बोल रही राकेश, मोहन, शीतल और पंकज। नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा विराम अपनी वाणी में लगाया। कैसे? मैंने बोला राकेश, मोहन, शीतल और पंकज ने चित्र बनाया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं रुक रुक कर रही हूँ। तो जब मैंने दो तीन नामों के बीच में थोड़ा सा विराम दिया, तो वहां क्या लगता है बेटे? वहां अल्प विराम लगता है, जिसको इंग्लिश में आप कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है